गजानन। जय श्रीमन्नारायण। जय लक्ष्मी माता। जय तुलसी माता। हे भक्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस कार्तिक मास महात्म्य कथा श्रृंखला में, जहां हम हर दिन सुनते हैं एक नई दिव्य कथा स्कंद पुराण से ली गई भगवान विष्णु की महिमा से भरपूर। आज हम प्रवेश कर रहे हैं चतुर्थ अध्याय में, जो है कार्तिक स्नान का रहस्य और उद्धार की कथा। तो भक्तों, यह अध्याय केवल एक कहानी नहीं, यह आत्मा की यात्रा अंधकार से प्रकाश तक। जो भी भक्त इसे सुनता है वह जन्म जन्म के पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त करता है। तो भक्तों, श्रद्धा से भक्ति से हाथ जोड़कर बोलिए जय श्रीमन्नारायण। आइए कथा को प्रारंभ करते हैं। तो भक्तों, जैसा कि आप जानते हैं आज करवा चौथ है, तो सबसे पहले हम श्रवण करते हैं करवा चौथ की व्रत कथा। बहुत समय पहले सिंधु राज्य नाम का एक प्रसिद्ध नगर था। वहाँ के राजा का नाम था वीरसेन और उसकी रानी थी वेदवती। रानी वेदवती अत्यंत सुंदर, पतिव्रता और धार्मिक प्रवृत्ति की थीं। राज्य में उनका बड़ा आदर था। वे प्रतिदिन भगवान शिव पार्वती की आराधना करती और सबके कल्याण की कामना करती थीं। एक वर्ष रानी ने देखा कि राज्य की अनेक स्त्रियां करवा चौथ का व्रत कर रही हैं। उन्होंने पूछा, बहनों, यह कौन सा व्रत है जो तुम इतनी श्रद्धा से करती हो? एक वृद्धा बोली, महारानी, यह व्रत पतिव्रता स्त्रियां अपने पति की दीर्घ आयु के लिए करती हैं। जो स्त्री से पूर्ण निष्ठा से करती है उसका पति सदा जीवित और स्वस्थ रहता है। रानी बोली, तो फिर मैं भी यह व्रत करूंगी। मेरे जीवन का परम ध्येय ही मेरे पति की दीर्घ आयु और उसके सुख की रक्षा है। वह दिन था कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी। रानी ने सुबह स्नान किया, शुद्ध वस्त्र धारण किए, करवा में जल भरा, 16 श्रृंगार किया और माता पार्वती का पूजन आरंभ किया। वेदवती ने व्रत के नियम का पालन किया। उन्होंने सूर्योदय से लेकर चांद निकलने तक अन्न फल जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया। दिन भर भजन कीर्तन करती रही और माता पार्वती की मूर्ति के सामने दीप जलाकर प्रार्थना की, हे माँ, मेरे पति की रक्षा करना, उनकी आयु दीर्घ हो, उनका स्वास्थ्य अक्षुण रहे। सारा दिन बीत गया। संध्या आई, परंतु चांद बादलों में छिप गया। पूरा आकाश धुंधला था। रानी अत्यंत थक गई थी, प्यास से अधीर हो गई थी, परंतु व्रत की मर्यादा का पालन करते हुए बैठी थी। चंद्रदेव उस दिन कुछ विलंब में उदित होने वाले थे। उन्होंने रानी की शक्ति भक्ति देखकर मुस्कुराकर कहा, देखें यह स्त्री कितना धैर्य रख सकती है, मैं इसकी परीक्षा लूँगा। रानी ने बार बार आकाश की ओर देखा, पर चांद का कोई दर्शन नहीं हुआ। उनकी दासियां बोली, महारानी, कृपया कुछ जल ग्रहण कर लो, आपके शरीर की शक्ति समाप्त हो रही है। वेदवती ने कहा, नहीं, जब तक चंद्रमा का दर्शन नहीं होगा मैं व्रत नहीं तोड़ूंगी। घंटों बीत गए। अचानक चंद्रदेव ने रानी के सामने एक सुंदर वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया और बोले, बेटी, तू भूख प्यास से व्याकुल है, कुछ जल ग्रहण कर ले। भगवान तो हृदय में है, चांद देखे बिना भी तेरा व्रत पूर्ण हो जाएगा। वेदवती ने नम्र स्वर में उत्तर दिया, महाराज, क्षमा करें, परंतु यह व्रत चंद्रमा के दर्शन के बाद पूर्ण होता है। आप चाहे स्वयं ब्रह्मा क्यों ना हो, मैं व्रत तब तक नहीं तोड़ूंगी जब तक चांद स्वयं दर्शन नहीं देंगे। यह सुनकर वृद्ध ब्राह्मण मुस्कुराया और बोला, वेदवती, मैं ही चंद्रदेव हूँ, मैं तेरी परीक्षा लेने आया था। तूने व्रत की मर्यादा नहीं तोड़ी, इसलिए मैं तुझसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। चंद्रदेव ने अपना वास्तविक रूप धारण किया। उनका मुख तेजस्वी था और चारों ओर शीतल प्रकाश फैल गया। वेदवती हाथ जोड़कर बोली, हे चंद्रदेव, यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरे पति की
आयु 100 वर्ष से अधिक कीजिए। चंद्रदेव बोले, हे सती, तेरे व्रत, तेरे धैर्य और सच्चे संकल्प से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तेरा पति दीर्घ आयु होगा और तेरा सुहाग अक्षय होगा। उन्होंने कहा, इस व्रत की यही शक्ति है। जो स्त्री पूर्ण निष्ठा और धैर्य से इसे करती है, उसे जीवन में कभी विधवा नहीं होना पड़ता। उसके घर में सुख, समृद्धि और शांति रहती है। इसके बाद रानी ने चंद्रमा का दर्शन किया, करवा में जल लेकर अर्घ दिया, दीप जलाया और माता पार्वती की आरती की। फिर अपने पति राजा वीरसेन के चरणों को प्रणाम किया और उनके हाथ से जल ग्रहण किया। राजा बोले, प्रिय, तुम इतनी देर तक निर्जल रही, फिर भी तुम्हारे चेहरे की आभा वैसी ही है। यह किस पुण्य का फल है? रानी मुस्कुराई और बोली, यह माँ पार्वती की कृपा, मेरे व्रत की शक्ति है। उस दिन के बाद से राजा वीरसेन का स्वास्थ्य और सामर्थ्य बढ़ता गया। उसके राज्य में शांति और समृद्धि फैल गई। रानी वेदवती की व्रत कथा दूर दूर तक समृद्ध हो गई। लोगों ने कहा, यह वही रानी है जिसके व्रत की शक्ति से स्वयं चंद्रदेव भी झुक गए। माता पार्वती प्रकट होकर बोली, हे वेदवती, तेरी भक्ति और धैर्य से मैं प्रसन्न हूँ। तेरे नाम से ही यह व्रत जग में प्रसिद्ध रहेगा। जो स्त्री तेरी कथा सुनेगी या पढ़ेंगी, उसे भी तेरे समान अखंड सौभाग्य मिलेगा। रानी ने विनम्र होकर कहा, हे माँ, मेरा एक ही वरदान दीजिए कि यह व्रत हर युग में सुहागिन स्त्रियों के लिए सुख और सुरक्षा का कारण बने। माता पार्वती ने आशीर्वाद दिया। तथास्तु। प्रिय भक्तजनों, इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है, धैर्य और श्रद्धा सबसे बड़ी पूजा है। जो व्यक्ति परीक्षा की घड़ी में भी अडिग रहता है, वही सच्चा भक्त है। करवा चौथ व्रत केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि यह विश्वास, संयम और प्रेम का प्रतीक है। जनों, अब आइए श्रवण करते हैं कार्तिक मास महात्म्य। नारद और विष्णु संवाद। एक बार की बात है, देवऋषि नारद जी बैकुंठ लोक में पहुँचे। उन्होंने देखा भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ गरुड़ासन पर विराजमान हैं। वहाँ अनंत देवता, ऋषि और अप्सराएं भक्ति गीत गा रही थीं। नारद जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मैंने दीपदान का महात्म्य तो सुना, अब कृपा करके कार्तिक मास में स्नान का रहस्य भी बताइए। यह स्नान कैसे मोक्ष देता है? भगवान विष्णु बोले, हे नारद, कार्तिक मास में किया गया स्नान केवल शरीर का शुद्धिकरण नहीं, आत्मा का स्नान है। यह वह क्षण है जब मनुष्य अपने पाप, मोह, क्रोध और अहंकार को गंगा जल में धो डालता है। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा या किसी भी पवित्र सरोवर में स्नान करता है, वह विष्णु धाम का अधिकारी बनता है। नारद बोले, प्रभु, क्या कोई उदाहरण है जिससे यह स्पष्ट हो सके कि स्नान मात्र से उद्धार हुआ हो? भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, सुनो। एक बार पृथ्वी पर एक चांडाल था जो अनजाने में कार्तिक स्नान करने से मोक्ष प्राप्त हुआ। प्राचीन काल में कुरुक्षेत्र के समीप धर्मपुर नामक नगर था। वहाँ एक चांडाल रहता था जिसका नाम वसुर था। वह मांसाहारी, शराबी और हिंसक प्रवृत्ति के था। उसे ईश्वर या धर्म से कोई लगाव नहीं था। उसके कर्म इतने भयावह थे कि उसका नाम सुनकर लोग अपने घर द्वार बंद कर लेते थे। किंतु भगवान की लीला अद्भुत होती है। जो भी उनके नाम से दूर भागता है, उसे भी वो अपने धाम का अधिकारी बना देते हैं। एक दिन की बात है, कार्तिक मास का समय था। रात्रि में तेज वर्षा हुई और प्रातःकाल वह चंडाल अपने शिकार के पीछे भागता हुआ अचानक नदी में गिर पड़ा। वह नदी थी गंगा का एक प्राचीन प्रवाह। वह कांप उठा, ठंड से थरथराने लगा और जैसे तैसे बाहर आया। उसे पता ही नहीं था कि वह स्नान कार्तिक मास में हुआ, लेकिन वह क्षण था कार्तिक शुक्ल एकादशी का ब्रह्म मुहूर्त। वह अनजाने में कार्तिक स्नान कर चुका था। जैसे ही वसुर का शरीर उस जल से स्पर्श हुआ, उसके पाप अग्नि में घी की तरह जल गए। स्वर्गलोक में एक अद्भुत घटना घटी। चित्रगुप्त ने यमराज को कहा, प्रभु,
वसुर नाम का चांडाल, जिसने अनगिनत जीवों की हत्या की थी, उसके पाप खाते से सब शून्य हो गए हैं। यमराज विस्मित हो गए, यह कैसे संभव है। वहीं आकाशवाणी हुई, वह कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर चुका है। वहीं कार्तिक स्नान जो हजारों यज्ञों से श्रेष्ठ है। यमराज मुस्कुराकर कहे, अद्भुत है यह कार्तिक मास, जो नरक का अधिकारी था, अब वैकुंठ का पात्र बन गया। उसी दिन से वसुर के भीतर अद्भुत परिवर्तन होने लगा। उसका हृदय कोमल हो गया। वह हिंसा छोड़कर करुणा का मार्ग अपनाने लगा। वह सोचने लगा, क्यों मुझे यह परिवर्तन महसूस हो रहा है? कौन सी शक्ति ने मेरे भीतर यह प्रकाश भरा है? कुछ ही दिनों में वह संतों के संपर्क में आया। संतों ने बताया, हे वसुर, तूने कार्तिक मास में स्नान किया है, यह तेरे जीवन का पुनर्जन्म है। वसुर ने उस दिन से मांस मद का त्याग किया और रोज गंगा तट पर स्नान कर श्री हरि नाम का जप करने लगा। धीरे धीरे उसका शरीर दुर्बल होने लगा, पर मन निर्मल और शांत। एक दिन गंगा तट पर स्नान के बाद वह शांति से बैठा और बोला, हे विष्णु, मैंने अनजाने में आपका नाम लिया, फिर भी आपने मुझे स्वीकार किया। वह वहीं प्राण त्याग कर विष्णु धाम को चला गया। नारद जी बोले, हे प्रभु, यह तो अद्भुत है। क्या सच में केवल स्नान से मोक्ष मिल सकता है? भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, कार्तिक मास में किया गया स्नान स्वयं मुझ में स्नान करना है। जो व्यक्ति इस मास में सूर्योदय से पूर्व स्नान करता है, वह अनंत जन्मों के पापों से मुक्त होता है। यह स्नान केवल शरीर का नहीं, यह आत्मा की धुलाई है। भगवान ने आगे कहा, गंगा में स्नान सर्वश्रेष्ठ है, पर जो गंगा तक नहीं जा सके, वह किसी भी पवित्र सरोवर, नदी, यहाँ तक कि घर के जल में श्रद्धा से स्नान करे, वह समान फल प्राप्त करता है। यदि कोई भक्त स्नान से पहले तुलसी की पत्तियां जल में डाल दे, तो वह सीधे तीर्थ स्नान के समान फल देता है। और जो व्यक्ति स्नान के बाद तुलसी पास दीप जलाकर हरि नाम का जप करता है, वह मोक्ष को प्राप्त करता है। भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, एक बार एक ब्राह्मण कन्या थी, जिसका नाम था सुधा। वह अत्यंत रूपवती और धार्मिक थी, किंतु पूर्वजन्म में पापों के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। उसने निश्चय किया, मैं कार्तिक मास में नित्य गंगा स्नान करूंगी। वह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा तट पर जाती, हर दिन दीपदान करती, तुलसी माता के समक्ष भगवान विष्णु का नाम जपती। एक दिन जब वह स्नान कर रही थी, आकाश से पुष्प वर्षा हुई। एक देववाणी हुई, हे सुधा, अब डिलीट कर पड़े ना बेटा, इतना बोल दे है ना, पढ़ना है इनको। लेकिन तोरे हे नारद, एक बार एक ब्राह्मण कन्या थी, जिसका नाम था सुधा। वह अत्यंत रूपवती और धार्मिक थी, किंतु पूर्व जन्म के पापों के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। उसने निश्चय किया कि मैं कार्तिक मास में नित्य गंगा स्नान करूंगी। वह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा तट पर जाती, हर दिन दीपदान करती, तुलसी माता के समक्ष भगवान विष्णु का नाम जपती। एक दिन जब वह स्नान कर रही थी, आकाश से पुष्प वर्षा हुई। एक देववाणी, हे सुधा, तूने कार्तिक स्नान से अपने पाप नष्ट किए हैं। अगले जन्म में तू विष्णु लोक की देवी बनोगी। और उसी वर्ष एक राजकुमार उससे विवाह करने आया, जो स्वयं भगवान विष्णु का अंशा अवतार था। भगवान विष्णु बोले, हे नारद, कार्तिक मास का प्रत्येक दिन अमूल्य है। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठकर एक बार भी हरि नाम लेकर स्नान करता है, वह मेरे धाम का अधिकारी बन जाता है। जो कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान करता है, उसके जीवन के सभी पाप उसी क्षण चल जाते हैं। यह मास तुलसी जी को भी प्रिय है, इसलिए इसे दान, स्नान और ध्यान का महीना कहा गया है। जो व्यक्ति इस कथा को कार्तिक मास में श्रद्धा से सुनता है, उसके 7 पीढ़ियों के पाप नष्ट होते हैं, घर में सुख, समृद्धि, शांति आती है, संतान धर्मनिष्ठ बनती है और मृत्यु के बाद वह भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति इस कथा का वाचन करता है, वह स्वर्ग लोक और मोक्ष दोनों प्राप्त करता है। हे भक्तों, आज आपने सुनी स्कंद पुराण से कार्तिक मास महात्म्य की 4th अध्याय की कथा।
कार्तिक स्नान से उद्धार की रहस्यमयी कथा। यह केवल स्नान नहीं, कहानी नहीं, यह आत्मा की यात्रा है। इसलिए कल जब आप स्नान करें तो तुलसी जल में डालें, हरि नाम लें और मन में कहें, हे विष्णु, मुझे भी अपने चरणों में स्थान दीजिए। यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अध्याय 5 तुलसी विवाह की अद्भुत कथा। हरि नाम कीर्तन करते हुए बोलिए, जय श्रीमन नारायण। कल हम सुनेंगे आगे की कथा। धन्यवाद।